लव लाइफ प्रेममय जीवन चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर एनिमेटेड लव स्टोरी देखने का आनंद। कॉलेज लाइफ हमारे सामने आने वाले सबसे शानदार चरणों में से एक है। कॉलेज लाइफ के 3 से 4 साल एक ऐसी चीज है जिसे हम सभी ने संजो कर रखा है। आमतौर पर कॉलेज कैंपस स्कूलों से बड़े होते हैं और ऐसे कई विभाग हैं जहां छात्र अपनी पसंद के कोर्स कर सकते हैं। पुस्तकालय और सबसे ऊपर परिसर के अंदर बाहर घूमने के लिए पर्याप्त स्थान मिलेंगे। जब आप अपने कॉलेज परिसर में घूमते हैं तब तक कोई भी आपसे सवाल नहीं करता है। तो काव्या और मेहुल ऐसे ही एक कॉलेज में पढ़ते थे और काव्या दिखने में मोटी, ज्यादा सुंदर और एक सीधी सादी लड़की थी। मेहुल भी कॉलेज में सबसे स्मार्ट लड़का था, लेकिन वो पूरे कॉलेज में सिर्फ काव्या को ही जानता था और काव्या भी दूसरी लड़कियों के आगे बस मेहुल की ही बातें करती रहती थी। मगर अभी उसको मेहुल के प्यार का एहसास बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तभी एक दिन कॉलेज में काव्या को एक लड़का बड़ी बेशर्मी के साथ छेड़ रहा था, मगर काव्या को उस लड़के से कोई भी बचाने नहीं आया था, क्योंकि वो लड़का कॉलेज में एक कॉलेज के ट्रस्टी का लड़का था। मगर मेहुल ने जब ये सब देखा तो उसने उस लड़के को मारना शुरू कर दिया और शायद अब मेहुल बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। लेकिन फिर अचानक ही वो कॉलेज के ट्रस्टी का लड़का अपने आप को मेहुल से बचाने के लिए वहाँ से भाग गया। उसके बाद काव्या ने मेहुल को थैंक्स कहा तो मेहुल ने काव्या की तारीफ एक मीठी स्माइल देते हुए कहा कि काव्या, अब तुम्हें लड़का कभी भी नहीं छेड़ेगा। तो काव्या ने भी प्यारी सी स्माइल देते हुए ये कहा कि हाँ मेहुल, कोई इतनी मार खाने के बाद तो वो मेरे आसपास भी नहीं बढ़ा सकता। इस बात पर वो दोनों ही खूब हंसने लगे। अब मेहुल और काव्या एक सच्चे दोस्त की तरह बन चुके थे और अब वो दोनों ही कॉलेज में भी एक साथ ही बैठने लगे थे। समय यूं ही बीतता गया, उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन अभी तक उन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार नहीं किया था और अब दोनों मन ही मन एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। तभी एक दिन कॉलेज से वो दोनों ही कहीं घूमने चले गए और अचानक जोरों से बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए वो दोनों ही एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। लेकिन कुछ ही देर में बारिश और जोरों से होने लगी और काव्या से रहा नहीं गया और वो उस तेज बारिश में हंसती खिलखिलाती हुई नहाने चली गई। अब मेहुल से भी रहा नहीं गया और वो भी काव्या के साथ बारिश में नहाने लगा। तभी थोड़ी देर नहाने के बाद वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब हो गए तो मेहुल ने काव्या का हाथ पकड़ लिया और उसने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने नजदीक कर लिया। अब काव्या की धड़कनें तेज होने लगी और मेहुल भी अपने जज्बातों पर काबू न पा सका और उसने काव्या को आई लव यू कह दिया। काव्या भी उसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या था, अब वो दोनों ही भरी बरसात में एक दूसरे की बाहों में लिपट गए और वहीं पेड़ के नीचे जाकर खूब प्यार करने लगे। तब से वो दोनों ही उसी पेड़ के नीचे रोज मिलने लगे थे। तभी एक दिन काव्या उसी पेड़ के नीचे मेहुल से मिलने का इंतजार करती थी, लेकिन उस दिन मेहुल वहाँ बहुत देर से आया तो उसे देखकर काव्या थोड़ा नाराज होकर बोली कि तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जाने निकल गई थी। यह सुनकर लड़का बोला कि जाने मन मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में रहता हूँ, तो यकीन न हो तो तुम अपने दिल से पूछ लो। मेहुल की इतनी प्यारी बात सुनकर काव्या खुद का सारा गुस्सा भूल गई और फिर दौड़कर वो मेहुल की बाहों में लिपट गई और उसे यहाँ चूमने लगी। शायद काव्या को मेहुल का इतना प्यार हो चुका था। तभी एक दिन वो दोनों ही उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। काव्या पेड़ के सहारे बैठी थी और मेहुल काव्या की गोद में लेटा हुआ था। शायद काव्या को मेहुल सुबह इतना प्यार हो चुका था। तभी एक दिन वो दोनों ही उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। तभी काव्या बोली कि जानो, हम ऐसे कब तक मिलते रहेंगे? अभी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता। मेहुल, तुम मुझसे जल्दी शादी कर लो,
वरना मैं तो मरी जाऊंगी। ये सुनते मेहुल ने झट से काव्या के होठों पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान ऐसी बातें मत करना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं आज अपने घर वालों से हम दोनों की शादी की बात करके रहूंगा। मेहुल और काव्या उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, लेकिन उस समय मेहुल का चेहरा कुछ उतरा हुआ सा लग रहा था। तो काव्या ने पूछा कि क्या हुआ? मेहुल, आज तुम कुछ उदास लग रही हो। तो मेहुल ने अपने उदास मन से उससे कहा, काव्या, मैंने अपने घर वालों को हम दोनों की शादी के लिए बहुत समझाया, मगर वो नहीं माने और उन्होंने मेरी शादी कहीं और एक अन्य घर में तय कर दी। तो काव्या ने पूछा कि फिर तुमने अपने घर वालों से क्या कहा? काव्या, मैंने उन्हें शादी के लिए हाँ कह दिया। इतना सुनते ही काव्या का मन जोर जोर से रोने लगा और उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे उसका कलेजा बस अब फटने वाला हो। लेकिन फिर काव्या ने अपने आप को उस वक्त संभालते हुए कहा कि मेहुल, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है और मैं तुम्हारे बिना कभी किसी और से शादी नहीं कर सकती। तभी मेहुल ने अपना सिर झुकाकर धीरे से काव्या से कहा कि मुझे माफ कर दो काव्या। वैसे अगर तुम चाहो तो हम एक दोस्त की तरह रह सकते हैं और तुम मेरी शादी में जरूर आना। धीरे धीरे काफी समय बीतता गया। तभी एक दिन की बात है। अब काव्या अपने प्यार से हार चुकी थी। तभी देखते ही देखते मेहुल की शादी का दिन आ गया। अब मेहुल को सिर्फ काव्या के ही आने का इंतजार था। तभी अचानक काव्या के घर से कोई रोता हुआ मेहुल की शादी में आया और उसे एक गिफ्ट पैक देकर चला गया। तभी कांपते हाथों से मेहुल ने वो गिफ्ट खोला और उसे देखकर वो बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ काव्या का दिल रखा हुआ था और साथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जाओ वरना अपनी पत्नी को तू क्या देगा। तुझे शायद याद नहीं कि तेरा दिल तो मेरे पास था। अब तुम संभालो अपना दिल और हमेशा खुश रहना। अब मेहुल बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोता है और अपने आप पर बहुत ज्यादा पछतावा करता है। अगर आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगी तो जरूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कोशिश हर बार कुछ बेहतर करने की। धन्यवाद।